हरि ओम कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। अथ श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध प्रथम भाग। श्री राजोवाच। तो राजा परीक्षित जो हैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जानने हेतु जो है प्रश्न करते हैं, पूछते हैं और इस प्रकार पूछते हैं कि श्रीराजोवाच। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसक्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः निवृत्तर्षैरूपगीयमानाद् भवोषधाश्च श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरेयमरञ्जयै देवैर्वृताद्यातिथैस्ते मिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन् वात्स पदं स्म यत्प्लवः द्रोण्यस्रवि प्लुष्टिदमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं करु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आक्तचक्रो मातुश्च मे शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिल देह भाजामन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन् रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामसंकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहादव्रजं गतः क्व वासं ज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन् किमिरको न मधुपर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरुद्धात दर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो एतादन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णा विचेष्टितं वक्तुर्मर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानस्य विस्तृतम् नेशातिदुःसहा शुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। तो नह एषा अति दुस्सहा श्रुत माम त्यक्त उदम अपि बाधते पिबंतम त्वक मुख अम्भोजच्युतम हरि कथा अमृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के उन्होंने प्रश्न किए कि आप मुझे भगवान कृष्ण के विषय में बताएं। तो फिर श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भृगुपुत्र शौनक मुनि, परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त स्त्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुर्मारभत भागवत प्रधानः। फिर श्री शुक उवाच सम्यग्य व्यवसिता बुद्धिस्त्व राजर्षि सक्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ,
चूंकि आप वासुदेव की कथा के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश्रेण पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रस्त तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वसुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। भूमि दृप्त नृप व्याज दैत्य अनीक शताच्युते शत अयुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं ययौ। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। एक बार जब माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। गौर्भूत्वाश्रामुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभौ उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। ब्रह्मा तदुपधार्यात् सदैवस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरम क्षीरपयोनिधे। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थैः समाहितः। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। गिरं समाधो गगने समीरितां निशम्य वेद श्रीदशानुवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः विधि या तामासु तथैव माचिरम। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, उन्होंने भगवान श्री विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोदीक्षाई भगवान श्री विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यानपूर्वक संपन्न करो। गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेधा त्रिदशान उवाच गां पौरुषीं मे शृणुत अमराः पुनः विधीयताम आशु तथा एव माचिरम्। पुरैव पुंसावृधतो धराज्वरो भवद्भिरंशेर्दुष्पूर्जन्यताम् स याव दुर्व्याव भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयं शरेद् भुवि। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही श्री भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके हैं। फलतः जब तक श्री भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पूर्ण अंशों के माध्यम से उनके पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थं संभवन्तु सुरश्रियः। सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी पत्नियों
को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भवितो देवो हरः प्रिय चिकीर्षया। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाते हैं। वे इस भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व से यदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए श्री बलदेव के रूप में प्रकट होंगे, तो श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे श्रेष्ठता में परमेश्वर के ही समान हैं। फिर भी जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् अधिष्ठा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली श्री भगवान की शक्ति, जो श्री भगवान के ही समान है, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर श्री भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों से साथ प्रकट होंगी। श्री शुक उवाच इत्यादिश्यामर गणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महिं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने लोक ब्रह्मलोक को लौट आए। शूरसेनो यदुत्पत्तिर्मथुरा मा वसन पुरीं माथुरां शूरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगर में रहने के लिए गया। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव बुभुज मां मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। उस समय से मथुरा नगर सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगर तथा मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास है। तस्यां तु कहिर्चिक्षोरीर्वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्। तस्यां तु कहिर्चिता शौरिः वसुदेव कृत उद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथम आरुहत। कुछ समय पूर्व देववंश या सूर्यवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। उग्रसेना सुतः कंसः स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जाग्राह रोकमय रथ शतैर्वृतः। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगाम में अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा हुआ था। चतुःशता पारिबर्हम गजानां हेम मालिनाम अश्वानां युतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्वैशते समलंकृतै दुहित्रे देवका प्रादायाने दुहित्रवत्सलः। देवकी के पिता राजा जनक को अपनी पुत्री के लिए अत्यधिक स्नेह था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। शंख तूर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुन्भयः समं प्रयाण प्रक्रमे तात वरवध्वोः सुमंगलम्। शंख तूर्य मृदंगा च नेदुः दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे
तादवरवध्वः सुमंगलम। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दुल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। पथि प्रग्रहिणं कंसमाभास हा शरीरवान् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुध। जब कंस घोड़ों का लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री के लिए जा रहे हो उसकी आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी। पथि प्रग्रहणीम कंसम अभाष्य आह अशरीरवाक् अस्याह का त्वाम अष्टमः गर्भ हंतायां वहसे बुध। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धं खड्गपाणिः कचे गृहीत। कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब वह आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ में अपनी तलवार निकाली। इति उक्तः सः खलः पापः भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुम् आरब्धं खड्गपाणिः कचेयगृहीत्। तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवः महाभागः उवाच परिसान्त्वयन्। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता महात्म्य वसुदेव ने उसे निम्नलिखित शब्द कहे। श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः सूरैर्भवान् भोजय शस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो तुम्हारी अपनी बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतात् अन्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव का मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जन्मवाताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु जन्मवताम, जन्म लेने वाले जीवों के देहेन सह, देह के साथ, शरीर के साथ, जायते उत्पन्न होती है। अद्य वा अब्दशत अन्ते वा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवः। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों के बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरमनु प्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। देहे पंचत्वम आपन्ने देहि कर्म अनुगः अवशः देह अंतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। व्रजंस्तिष्ठन
पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलौकैवं देहि कर्म गतिं गतः। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले दूसरी पत्ती पर बैठता है फिर पहले वाले पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तो पिछले शरीर को त्याग देता है। व्रजंतिष्ठन् यथा पदा एकेन यथा एव एकेन गच्छति यथा तृणजलोका एवं देहि कर्म गतिं गतः। स्वप्ने यथा पश्यति देहमिदृश्यं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यप्यसंमृतिः। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान देह त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति ही। स्वप्ने यथा पश्यति देहमिदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवैश्वदः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं समायार चितस्व पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा सारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकवादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तस्मान् कस्यचित् दोरोह माचरेत् स तदा विधः आत्मनः क्षेममन्वीक्षन् द्रोह परतो भयम्। तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् सः तथा विधिः आत्मनः क्षेमम् अन्विष्यन् द्रोग्धुवै परतः भयम्। चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य ही क्यों करे। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। तस्मात् न कस्यचिद्रोहम् आचरेत् स तथा विधः आत्मना क्षेमम् अनिविञ्चन् रोग्धुः वै परतः भयम्। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। श्री शुकवाच एवं स सामभिर्भेदैर्बाध्यामानोऽपि दारुणः
न न्यवर्तते कौरव्य पुरुषादानानुव्रतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। निर्बंधम तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यान कदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उन्होंने अपने मन में गहनता से सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। मृत्युर्बुद्धि महा मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक वह मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यह कर्तव्य है, किंतु यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा म्रियेत चेत विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दरत्ययाम् उपस्थितो निवर्तेत निवर्तः पुनरापदेत। वसुदेव ने विचार किया कि मैं साक्षात मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब मैं उसे मेरे पुत्रों के हाथ से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मार ही डाले। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे। और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। अग्नेर्यथा दारुवियोग योगयारद्यष्टोन्यत् निमित्तमस्ति एवं ही जंतरोपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होता। एवं विमृश्यतं पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वै शौर्यर्बहुमान पुरःसरम। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। प्रसन्न वदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। वसुदेव का मन चिंता से भरा था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव उवाच न ह्यास्यास्ते भयं सौम्य यदा वैसाः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। हे भद्रश्रेष्ठ, ऐसा वसुदेव कहते हैं कि हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें ही सौंप दूंगा। श्री शुक उवाच स्वसुवर्धानि वव्रते कंशस्तद्वाक्य सारवेत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों का पूरा भरोसा होने से उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूसुवे
चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक अनेक 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अपरया अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादिति बलः। वसुदेव अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। किम दुस्सहम न साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यम कदर्याणां दुस्त्यजम किम धृतात्मनां। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। दृष्ट्वा समत्वं तक्षौरैः सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर हो रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में अविचल बने रहे तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा, प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्यामादास्ति मे भयम् अष्टमाद्व युवयोर्गर्भ्रान् मृत्युर्मे विहितः किल। प्रतियातु कुमारः अयं न हि अस्मात् अस्ति भयं मे अष्टमात् युवयोः गर्भात् मृत्यु मे विहितः किल। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मैं तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूं जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तथेति सूतमादाय ययावान कुंदभिः नाभ्यनंदत तद्वाक्यम सतो विजिततात्मनः। वसुदेव मान गए और वे अपने पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंदाद्या ये व्रजे गोपा याशामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुश्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसामनुव्रता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परीक्षित, महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक के ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की निवासी थीं। नंद महाराज तथा वसुदेव के भिन्न मित्र, संबंधी, शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। एतत्कंसाय भगवान् च संसाभ्यत्य नारदः भूमेर्भारय मणानाम दैत्यानाम च वधोद्यमम्। एक बार श्री नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार रूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहै जातं जातमहन्पुत्रं तयोर्जनसंख्यया। नारद मुनि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदि वंश के सारे सदस्य देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान श्री विष्णु हो सकती है, अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि श्री विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि कहीं
श्री विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। मातरम पितरम भ्रातृन् सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्रासुत्रपो लुब्धा राजान प्रायशो भुवि। इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता पिता भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। आत्मान्मिह संजातं जानन् प्राग विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और श्री विष्णु द्वारा मारा गया था। श्री नारद मुनि से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों के राजा थे, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्य को शासन स्वयं चलाने लगा। अथ कंसम् उपागम्य नारदो ब्रह्मनन्दनः एकान्तमुपसंगम्य वाक्यमेतदुवाचः। तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री नारद मुनि कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी। तो महामुनि श्री नारद मुनि स्वर्ग से मथुरा आए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने कंस के पास जाकर श्री नारद मुनि के आने की जानकारी दी, तो असुरों का मुखिया कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर आया। श्री नारद मुनि सूर्य जैसे तपस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार के पाप कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया और सूर्य सदृश दैदीप्यमान सोने के सिंहासन पर बिठाया। श्री नारद मुनि स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतएव उन्होंने अग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे शूरवीर, तुमने मुझे यथा योग्य आतिथ्य से प्रसन्न किया, अतएव मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें कहूंगा। जब मैं नंदन कानन के चैत्र रथ जंगल से होकर यहाँ आ रहा था, तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी और ये देवता मेरे साथ सुमेरु पर्वत तक आए। हम उनके तीर्थ स्थलों में गए और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे, तो मैं भी अपनी वीणा के साथ वहां उपस्थित था। मैं तुम्हें गुप्त रूप से बतलाऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए की गई थी। तुम्हारी छोटी बहन देवकी है ना, और यह तथ्य है कि उसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। श्री नारद मुनि पर कोई यह दोषारोपण नहीं कर सकता कि उन्होंने देवकी के पुत्रों का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। श्री नारद मुनि तो सदैव मानव समाज के शुभचिंतक हैं। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हों, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो और कंस तथा उसके मित्रों का भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध देखें। कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके। इससे देवताओं तथा उनके अनुयायियों को अत्यंत प्रसन्नता होगी। हरि ओम।